जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। जब बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उस समय बहुत सारे, वो जगह ऐसी थी कि वहां पे बहुत सारे सांप निकल आते थे। तो निर्माण का सारा कार्य देख रहे थे रघुबीर अंकल। तो एक बार देखा तो सारे वर्कर्स ने कि सांप निकल आए, तो वहां से जाने की करने लगे और चले ही गए। आखिर इतने सांप देख के फिर दूसरे वर्कर बुलाए गए। उन्होंने जब आके देखा तो उन्होंने भी देखा बहुत सारे सांप निकल रहे हैं, वो भी काम छोड़ के चले गए। तो अब रघुबीर अंकल ने गुरुजी महाराज से कहा, तो गुरुजी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा अब नहीं आएंगे। और फिर उसके बाद जब बाकी के वर्कर फिर बुलाए गए तो फिर उसके बाद कभी भी ये समस्या नहीं उत्पन्न हुई कि सांप नहीं आए वहां बड़े मंदिर का निर्माण करते हुए। ऐसे ही जब वर्षा ऋतु में ये सारा कार्य चल रहा था बड़े मंदिर के निर्माण का, और वर्षा ऋतु थी तो बहुत सारी बारिश हर समय होती रहती थी लगभग। लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा रही कि जब कंक्रीट डाला जाता था वहां बनाने के लिए सीमेंट, तो उसके बाद बारिश ही नहीं होती थी। जिस जिस दिन भी जब जब भी ये कंक्रीट डाला जाता था तो बारिश होती ही नहीं थी। ये गुरुजी ने हमेशा कहा ना कि घटनाएं चयन से होती हैं, गुरुजी की मर्जी से होती है। तभी गुरुजी ने कहा ना कि सूर्य भी मुझे नमस्कार करके आता है, जो गुरुजी चाहते हैं वही होता है। प्रकृति में जो गुरुजी चाहते हैं वही होता है। प्राकृतिक घटनाओं में हमेशा गुरुजी ने यही कहा है। जैसे कि और लोग कहते हैं कि हम सूर्य को नमस्कार करते हैं, मगर गुरुजी कहते हैं कि सूर्य भी मुझे ही नमस्कार करके उठता है, मतलब प्रकट होता है। इसी प्रकार से एक बार हमने देखा था, ये एक आंटी जी की बेटी की शादी थी। तो एक बड़े से हॉल में वो शादी होनी थी कहीं फार्म हाउस में। तो गुरुजी महाराज ने उनको बोला कि जो खाने का प्रबंध है भोजन का, वो बाहर की तरफ होना चाहिए। तो आंटी जी ने कहा यहाँ बाहर तो बारिश हो रही है गुरुजी, तो फिर कैसे, मतलब सारा भोजन हो ही नहीं पाएगा, कोई खा नहीं पाएगा। सब कुछ चाहते हुए डरते हुए आंटी जी ने ऐसे गुरुजी से कहा। गुरुजी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और यही हुआ कि जब ये भोजन का प्रबंध हुआ और जब शादी अच्छे से हुई, क्योंकि आशीर्वाद था महाराज का, भोजन का प्रबंध हुआ और बड़े आराम से बारातियों ने खाना खाया। जो सारा दिन वर्षा होती रही थी वो उस समय नहीं हुई। तो गुरुजी महाराज के हाथ में सब कुछ है, हम उन पे अपना विश्वास बनाए रखें। हम गुरुजी पे अपना विश्वास बनाए रखें और गुरुजी महाराज पे जब तक हमारी पूरी आस्था है, हमारा कुछ भी बुरा कभी भी नहीं होता। और गुरुजी महाराज जो भगवान हैं, साक्षात परमात्मा हैं, तो उनके कहने से वहीं पे एक बार गुरुजी ने पूछा भी था कि यहाँ पे सांप क्यों हुए थे जब आप आए थे, जब गुरुजी पैदा हुए थे तब भी वहां पे दाई डर के भाग गई थी कि सांप आ गए थे। तब जब बड़े हुए गुरुजी, तब किसी ने प्रश्न किया तो गुरुजी ने कहा कि जहां पे शिव होगा वहां पे सांप तो होंगे ही। तो गुरुजी महाराज हमारे साक्षात परमेश्वर हैं, जो भक्तों को अलग अलग तरह से अलग अलग स्थानों पे दर्शन देते हैं और साथ ही उन पे कृपा करते हैं। ऐसे गुरुजी महाराज को दंडवत प्रणाम करते संगत जी, और सब मिलकर कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।